हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कुंभ मेला इस विषय पर हिंदी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है। मेले के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति पर मंगलवार को सुबह से अखाड़ों के साधु संतों और श्रद्धालुओं का अमृत स्नान जारी है। प्रयागराज में इस बार महाकुंभ या पूर्ण कुंभ चल रहा है, जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो उसे धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर निकले। इस बीच ताकि असुर इसे ना पी ले, इंद्र के पुत्र जयंत घड़ा लेकर भाग गए। सूर्य, उनके पुत्र शनि, बृहस्पति और चंद्रमा उनकी और घड़े की रक्षा करने के लिए साथ गए। जयंत के भागते समय अमृत 4 स्थानों पर गिरा: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक त्र्यंबकेश्वर। यहाँ वह अमृत की रक्षा में 12 दिनों तक भागते रहे। चूँकि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सापेक्ष स्थिति के आधार पर हर 12 साल में इन स्थानों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में भी अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल बाद होने वाले इस उत्सव को पूर्ण कुंभ या महाकुंभ कहा जाता है। कुंभ मेले का स्नान ज्योतिषीय गणना पर निर्भर रहता है। कुंभ मेले में 12 साल के अंतराल का एक कारण यह है कि बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 12 साल लगते हैं। कुंभ मेला वेबसाइट के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा क्रमशः मेष और धनु राशि में होते हैं, तो हरिद्वार में कुंभ आयोजित किया जाता है। इसलिए इस घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल में होता है। आपको बता दें कि कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 पृथ्वी लोक पर आयोजित होते हैं और बाकी 8 का आयोजन देवलोक में होता है। आज हमने कुंभ मेला इस विषय पर हिंदी इन्फॉर्मेशन देखी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।